8 वर्ष तो कुकर जीव 12 वर्ष जिए यार, वर्ष 18 छतरी जीव आगे जीव तो दिखार। पवन सिंह कुसुमदे सर, इस लाइन का अर्थ है कि संघर्ष करना, निरंतर संघर्ष करना, रुकना नहीं, हार नहीं मानना। भाई साहब निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और लोगों के बीच जाते हैं, लोगों के सुख दुख में साथ रहते हैं, उनकी काम कमियों को, जो भी कमियां वो पूरी करते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा कार्य कर सके उनके लिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो प्रदीप जी आपका धन्यवाद कि आपने हमें इस लायक समझा और आपके इस चैनल पर आपने हमें प्रस्तुत करने का एक हमें मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद है, अभिनंदन है, स्वागत है आपका। जब आप पहली बार सरपंच का चुनाव लड़े तब क्या स्थितियाँ थी उस समय, क्या परिस्थिति? देखिए हमारा जो परिवार है वो राजनीतिक परिवार नहीं था, व्यापार और नौकरी पेशे वाला परिवार था। और जब 18 जनवरी 2015 में पंचायत का हमें कमान, जब गांव के लोगों ने हमें कमान सौंपी तो उससे पहले एक किस्सा हुआ था। वो किस्सा यह था कि राजकुमार जी मंत्री बनकर गांव के टूर पर आए थे, ग्रामीण क्षेत्र के टूर पर आए थे और उनका हमने आदर सत्कार उपस्थित होकर यहाँ किया। तो गांव के लोगों को ये लगा कि ये जो लड़का है वो गांव की सेवा का बेहतर कर सकता है। तो गांव के लोगों ने उस कार्यक्रम के बाद में रतनगढ़ आकर मुझे मौका दिया और मुझे कहा कि आपका पंचायत का प्रतिनिधित्व करना है, आपको पंचायत को संभालना है। तो उनके द्वारा जो जिम्मेदारी हमें दी गई, हमने उसको कर्तव्य माना और कर्तव्य पथ पर चलकर ग्राम पंचायत को विकास के कार्यों में अव्वल रखा। लोगों ने आपको कहा चुनाव लड़ो? बिल्कुल बिल्कुल, लोगों ने कहा, हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। गांव के लोगों ने हमें सेवा भाव देखकर, हमारा जो परिवार था वो सेवाभावी परिवार था, तो हमें मौका दिया। और जब चुनाव लड़ते तो बहुत सारी चुनौतियां आती है, तो पहले बार चुनाव लड़े तो क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए नए आदमी के लिए चुनाव लड़ना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि चुनाव के अंदर साम दाम दंड भेद सारी नीतियाँ होती है। और कठिनाइयों का यूं कहें कि बहुत कठिनाइयाँ आई, लेकिन जो लोग हमारे साथ खड़े थे ना, उन्होंने उनके साथ और सहयोग को देखकर मुझे कठिनाइयाँ एकदम छोटी लगी और उन कठिनाइयों को हमने आसानी से पार कर लिया। लोगों का खूब सहयोग रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोबारा चुनाव जीते, जाहिर है अनेक विकास कार्य किए होंगे, तभी लोगों ने दोबारा आप पे विश्वास दिखाया। तो क्या कौन कौन से आपने विकास कार्य किए जिनकी वजह से आपको दोबारा सरपंच बनने का मौका मिला? देखिए अगर विकास कार्यों की मैं बात करूं और आपको गिनाने लगूं तो 1 घंटा आपका इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा। शॉर्ट में आप तो शॉर्ट में ये है कि अपन कहाँ से शुरुआत करें। अपन शुरुआत करते हैं शहीदों की मूर्तियों से, शहीद स्मारकों से। आप हमारी पंचायत में देखिए, सड़कों के जाल, गांव के अंदर बेहतर सड़कें, बेहतर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मंदिर बेहतर, चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा के मंदिर बेहतर, खेल मैदान की बात करें तो खेल मैदान बेहतर, शिक्षा के मंदिर बेहतर, गाँवों से खेतों में जाने वाले रास्ते बेहतर। आज हमारी ग्राम पंचायत है वो मैं समझता हूँ पानी के मामले में आत्मनिर्भर है, क्योंकि भूगर्भ में खारा पानी है, बाहर से कोई पानी का कोई स्रोत नहीं है। फिर भी हमारी ग्राम पंचायत के अंदर पानी के इतने स्रोत मैंने बनाए कि आज हमारी ग्राम पंचायत पानी के मामले में आत्मनिर्भर है। उसके बाद में व्यक्तिगत कामों की बात करें तो कोई भी व्यक्ति का शौचालय ले लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ले लीजिए, पेंशन ले लीजिए, खाद्य सुरक्षा ले लीजिए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत घरों के आगे सोखता गड्ढा ले लीजिए, तमाम वो सारे व्यक्तिगत काम भी हमने करवाए, जिसके कारण मैं समझता हूँ ग्राम पंचायत के अंदर आज एक भी व्यक्ति कच्ची छत के नीचे नहीं है, सबके घरों के ऊपर पक्की छत है। और व्यक्तिगत और सार्वजनिक काम की ही बदौलत हम आपके सामने आज बैठे हैं। हाँ, लोगों को क्या सरपंच जो काम करते हैं और उसकी सराहना हो, उसकी भी खुशी होती है। गांव में भी लोग बहुत आपकी तारीफ करते हैं, मैंने कई बार बातचीत भी किया। आगे गांव के एकदम पास में ही है, तो एक गांव ही मान सकते हैं, वैसे दूरी नहीं है। तो इसका आपको उदाहरण मैं देता हूं कि मैंने मेरी 11 साल हो गए, 18 जनवरी 2015 से आज 26 जनवरी 2026 में 11 साल के अंदर मेरी ग्राम पंचायत का एक भी व्यक्ति कभी आपको पंचायत समिति में घूमता हुआ नहीं मिलेगा। मैंने इतनी प्रॉपर व्यवस्था काम की कर रखी थी कि कोई काम से असंतुष्ट नहीं था और किसी व्यक्ति को काम के लिए पंचायत समिति रतनगढ़ नहीं जाने दिया मैंने। उनके सबके काम रतनगढ़ अपने गांव में पंचायत मुख्यालय और मेरे निजी घर पे। एक मैंने ये भी सुना कि आपने कभी वोट की राजनीति नहीं की, कि कोई व्यक्ति आपके पास है, आपको चाहे वोट दिया और ना दिया, आप सरपंच बनने तो फिर उसका पुरजोर से काम करवाया है।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जनप्रतिनिधि अगर हो जाता है तो उसके बाद में उसका दायित्व है पूरी ग्राम पंचायत का ही हो जाता है। और अगर उसके बाद में अगर आप जनप्रतिनिधि बन गए, आप पंचायत के मुखिया बन गए और फिर कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है और आप उसको उस समय उसके वोट याद दिलाते हो, तो ये मैं समझता हूँ अच्छी मानसिकता है, अच्छी राजनीति का लोकतंत्र का ये बिल्कुल ही व्यू नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ जिसने वोट नहीं दिए उसके काम मैं पहले कराता हूँ, जो अगर मेरे पास हुआ जाता है तो उसके काम मैं पहले कराता हूँ। तो क्या 23 के चुनाव आए तब आपने बीजेपी से टिकट की मांग की थी, तो आपको टिकट नहीं मिला, ये इनके पीछे क्या कारण रहे? देखिए लोकतंत्र के अंदर मैं समझता हूँ कि अगर आप जिस भी पार्टी से विचारधारा रखते हैं और उस पार्टी में आपको ये लगता है कि ये काम मैं बेहतर कर सकता हूँ, तो हमने टिकट की मांग की पुरजोर तरीके से। पार्टी को लगा होगा कि अभी हमें कुछ दिन और सेवा करनी चाहिए, तो पार्टी ने हमें अनदेखा कर दिया होगा। हो सकता है। हाँ, लोग भी चाहते हैं कि नया प्रतिनिधित्व आए। पहले बाबड़ा जी थे, हरिशंकर जी थे, वो हरिशंकर बाबड़ा जी, इंदौरिया जी, रिनवा जी, अभिनेश जी, क्या सबका क्या रिप्लेसमेंट तो आता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति हो चाहिए। 28 के चुनाव में अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, वो कहती है कि सेवा करो वापस, तो क्या कि पार्टी भी दबाने में लगी हुई होती है जो आता है, तब आप दोबारा आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए 28 से पहले जी 26 में पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं जी, पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, तो इनमें देखते हैं हमारी क्या भूमिका रखती है। फिर 2026 में जनगणना भी होगी और रिजर्वेशन सीटें भी बढ़ेगी, रिजर्वेशन की स्थिति भी अलग होगी। मतलब आने वाले कुछ समय के अंदर विधानसभा का पूरा चित्र है वो बदल जाएगा। तो उस समय साथियों से जो मिलने वाले लोग हैं उनसे टीम से सलाह मशवरा करके आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। तो क्या आप जब चुनाव लड़ने का सोचा, एमएलए बनने का सोचा, लोगों ने आपको सहयोग किया, लोगों ने कहा होगा, प्रेरित तो लोग ही करते हैं कि भाई आप आगे जाओ, तब आपने कौन कौन से कार्य देखे कि ये रतनगढ़ में विकास कार्य होने चाहिए, जिनसे क्या कि मैं एमएलए बनूं तो ये कार्य जरूर करवाऊंगा? कौन से कार्य जो आप रतनगढ़ में करवाना चाहेंगे? रतनगढ़ के अंदर मैं समझता हूँ कि रतनगढ़ के अंदर जो जो पॉलिटिशियन हुए हैं उन्होंने धीरे धीरे बेहतर काम करवाए हैं। लेकिन आज की जो स्थिति है, पुराने समय में 3 ही मांग गाँव के अंदर प्रमुखता से होती थी: शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी, बिजली, ये मांगे थी वो मुख्य होती थी। आज आपने अपने रतनगढ़ के हॉस्पिटल को देख लीजिए, अपना जिला हॉस्पिटल है, और भामाशाह जालान परिवार का मैं आभार करता हूँ कि इतनी बड़ी शानदार बिल्डिंग उन्होंने अपने मेहनत के पैसों से बनाकर हमें दी। लेकिन आज उसकी स्थिति क्या है? ना जर्जर हो रखा है, डॉक्टर डॉक्टर है नहीं, रेफर हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल नहीं, आप उसको रेफर हॉस्पिटल कहिए। क्योंकि मुझे हर 7-8 दिनों से किसी न किसी के साथ जाने का मौका मिलता है, मैं जाता हूँ कोई दुर्घटना में कभी कभी, तो डॉक्टर्स उसको ट्रीटमेंट के साथ ही वो पीला कार्ड, रेफर कार्ड है वो बनाने लग जाते हैं, उसे पूछते ही नहीं है, वो ये पूछते हैं आप कहाँ जाना चाहोगे। तो ऐसे अनेकों काम रतनगढ़ के अंदर पेंडिंग पड़े हैं जो प्रमुखता से किए जा सकते हैं। पंचायत परिसीमन हुआ अब, तो आपकी ग्राम पंचायत व पंचायत समिति के वार्ड के आपके अनुसार नहीं बनाए गए, तो क्या आपकी टिकट मांग को लेकर सत्ता पक्ष ने आपसे नाराजगी जाहिर की है? देखिए मैं ये समझता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर राजनीति के अंदर आगे बढ़ता है तो उसके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होते हैं। जी बिल्कुल। हमारी ग्राम पंचायत के अंदर 4 गांव थे, तो हमारे 2 गांवों को हमसे अलग किया गया। छाबड़ी खारी के लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि उन्हें पंचायत मुख्यालय मिला जी। और परिसीमन की एक व्यवस्था होती है, परिसीमन के अंदर टूटना जुड़ना सरकार की व्यवस्था होती है। लेकिन जिस तरह से फिरासा जो गांव है जी, हमारे एक छोटी सी ढाणी है फिरासा, और उसके अंदर मैं समझता हूँ कि मेरे समाज के वोट वहाँ ज़्यादा है। उसको गांव के लोगों को पहले ये कहा गया कि आपके गांव को पंचायत मुख्यालय बनाया जाएगा, जबकि वो गांव पंचायत मुख्यालय नहीं बना। चाणवासी पंचायत मुख्यालय बना, फिरासा को उस चाणवासी के साथ जोड़ा गया, और जबकि वो लोग पहले कुसुमदेश रहते थे, फिर वो वोट देने के लिए चाणवासी जाएंगे। और जैसे मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं उनकी कोई ऐसी कोई मानसिकता होगी कि पवन सिंह को कैसे
डैमेज किया जाए। हाँ, हो सकती है, आप जैसे कह रहे हो, आपकी बात सत्य भी हो सकती है कि उन्होंने कहीं ना कहीं सोचा होगा कि पवन सिंह को कैसे हराया जाए, पवन सिंह को कैसे तोड़ा जाए। तो किसी के तोड़ने से या किसी के जोड़ने से, पंचायती राज की परिसीमन की व्यवस्था ऐसी है कि इसके अंदर सीटों के लॉटरी, आरक्षण की व्यवस्था, किस्मत में अगर किसी व्यक्ति की कुछ लिखा है और अगर मेहनत करके वो आगे बढ़ता है तो उसको तोड़ा और मरोड़ा नहीं जा सकता। ये हाँ, हो सकती है इसमें, आप जैसे कह रहे हो, कुछ लोगों की अच्छी मानसिकता होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर लोगों का मेरे साथ प्यार है तो उनके तोड़ने से कुछ नहीं होगा। तो अभिनय जी महर्षि का, इनका कार्यकाल कैसा रहा? अब तो हार गई, तो इनका जो पहले का कार्यकाल था 18 से 23 तक, वो कैसा रहा? क्या कार्य किए? कितने वोटों से हारे वो? 30,000 लगभग। तो कार्यकाल जनता से पूछना चाहिए। अब जनता ने उनको दे दिया, भाई उनका कार्यकाल कैसा था, वो प्रशस्ति पत्र 30,000 से उनको दे दिया। अगर कार्यकाल बेहतर होता तो स्थिति अलग होती। तो हारने में कार्यकाल पूरा थोड़ी होता है, हार तो कई समीकरण बैठ गए होंगे, वो करे नहीं 30,000 के लाया गया जनता को, 30,000 के समीकरण नहीं बैठा करते। तो पूसाराम जी गोदारा ये कैसा कार्य करें? 2 वर्ष हो चुके हैं इनको भी। देखिए, ये इनका भी प्रोग्रेस कार्ड है, वो 2028 में जनता तैयार करेगी। लेकिन अभी गाँव में अंदर जैसे हम देखते हैं, जैसे मैं भाजपा का सरपंच हूँ और भाजपा की पार्टी से बिलोंग करता हूँ जी, तो आप देखिए, मैंने कभी उनसे कोई बजट की मांग नहीं की। उनके कार्यकर्ताओं ने हमारी ग्राम पंचायत में उनसे बजट की मांग की और उन्होंने 2 साल के अंदर 54 लाख रुपए अपने विधायक कोष से ग्राम पंचायत के अंदर दिए। उन 54 लाख रुपए में मैंने कभी उनसे 10 पैसे की मांग नहीं की, कभी ये पैसा मुझे मेरी ग्राम पंचायत में चाहिए। उनके कार्यकर्ताओं ने मांग की, उनके कार्यकर्ताओं ने कहने पर ही उन्होंने वो पैसे हमारी ग्राम पंचायत के अंदर दिए। तो हमारी ग्राम पंचायत के लोगों के लिए तो बेहतर ही है। अब और उनका जो कार्ड है वो तो आप मीडिया के बंधु हैं, फील्ड में घूमिए, पता करिए कैसा है। मेरी पंचायत के लिए तो ठीक है, आपके लिए कुल मिला के ठीक है। तो आपने क्या पूसाराम जी का कुछ दिन पहले प्रोग्राम करवाया आपकी पंचायत में, तो क्या आप कांग्रेस की ओर अग्रसर हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो अविनाश जी से हमारी नाराजगी थी। हम जब टिकट मांगते थे हम उनके पास नहीं जाते, तो हमने तो उनके विधायक कोष के द्वारा जो पैसे उनके दिए थे उनके भी उद्घाटन करवाए हैं। तो उनके द्वारा जो राशि की दी गई थी ग्राम पंचायत के विकास के मामले में, तो मैं ग्राम पंचायत का प्रथम नागरिक हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है उनके द्वारा जो बजट ग्राम पंचायत के विकास के मामलों में दिया गया उनका सम्मान करने का। वही सम्मान हमने उनका किया है। और राजनीति के अंदर मैं ये समझता हूँ कि द्वेष भावना से नहीं, सबके प्रति समान और समर्पण भाव रखकर ही राजनीति करनी चाहिए। उसी का एक छोटा सा उदाहरण यही था। हमारी संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति। बिल्कुल। मैं कुछ नेताओं के नाम ले रहा हूँ, तो आप बताइएगा उनका कार्य कैसा है, क्या कर रहे हैं, उनके बारे में आपके क्या विचार है। तो भजनलाल जी शर्मा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको मौका मिला है सीखने की ललक है और काम कर रहे हैं। राठौड़ साहब है, राजेंद्र राठौड़, बिल्कुल जननेता है। जिस नेता के सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक जिस व्यक्ति के दरवाजे खुले रहते हैं, जननेता है वो। हनुमान बेनीवाल लड़ाकू हैं, सड़क पर लड़ते हैं, सड़क पर लड़ने वाले नेता हैं, बिल्कुल जनता के लिए समर्पित है और लड़ाकू नेता है, संघर्ष करते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा बिल्कुल अपनी पार्टी के लिए बेबाक हैं, अपनी कांग्रेस पार्टी के वे नेता हैं और कांग्रेस पार्टी जिन समस्याओं को लोगों के बीच में देखती है उनको बड़ी बेबाकी से उसको उठाते हैं। पेपर चोरी के इन पे वो आरोप लगे थे, अब वो सरकार उनकी जांच करा रही है। और कभी उन्होंने किसको दोषी ठहराया, किसको नहीं दोषी ठहराया, ये आप मीडिया के बंधु जानते हैं। सबसे युवा राजस्थान के सबसे युवा विधायक है रविंद्र सिंह भाटी, शिव से MLA, ये कैसे है? बिल्कुल बढ़िया है। मैं तो ये समझता हूँ वो भी मैं समझता हूँ कि कम समय में जी और विधानसभा जनता और जो जनता की जो समस्याएं उनको उन्होंने समझा है और इतने युवा होकर इतने संघर्ष से वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके संघर्ष को सलाम है। चुनाव जीतना बिल्कुल निर्दलीय उनके संघर्ष को सलाम है। निर्दलीय लड़ना, फिर लोकसभा लड़ना, लोकसभा के अंदर 5-5.5 लाख वोट लेना, लगभग 6 लाख वोट बिल्कुल लड़ाकू हैं। और युवाओं के अंदर बिल्कुल उनका जनता पार्टी को बिल्कुल क्रेज है युवाओं के अंदर उनका संघर्ष। उनका छात्र संघ अध्यक्ष थे, तब से उनका बहुत ज्यादा संघर्ष रहा है। बिल्कुल राहुल कस्बा MP साहब
एमपी साहब किसानों की समस्याएं समय समय पर उठाते हैं, हम देखते हैं। पहले भाजपा में थे, भाजपा में भी ठीक काम कर रहे थे, अब कांग्रेस के अंदर है तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री श्रेयस गहलोत साहब, इनका क्या है? देखिए, गहलोत साहब की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी वो बड़ी शानदार थी। जैसे आपको बताता हूँ कि 25 लाख तक प्राइवेट सेक्टर के अंदर इलाज, बड़ी शानदार योजना थी। गांव के अंदर किसी दुर्घटना किसी व्यक्ति की हो जाती तो उसे 10 लाख रुपए। जी। पेंशन योजना, मनरेगा के अंदर शहर की मनरेगा, मोबाइल वितरण, खाद्य सुरक्षा के राशन किट वितरण, तमाम इनकी अच्छी योजनाएं थी। और जिन्होंने गरीब के प्रति गरीब को उत्थान किया, बड़े अच्छे प्रदेश के मुखिया हुए हैं, उनकी योजनाएं भी अच्छी थी। वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री, बिल्कुल बिल्कुल, वसुंधरा जी ने भी खूब काम किया। जैसे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना जी, आपके सामने है, उधर हमारी ग्राम पंचायत उन्हीं की योजना थी, और जो धरातल पर आज बिल्कुल हमारे लिए वरदान साबित हो रही है। आखिरी सवाल तो क्या है कि राजनीति में लंबे चलना है तो संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ता है, सड़क पे उतरना पड़ता है, धूप छांव सर्दी गर्मी एक साथ चलना पड़ता है व्यक्ति को। तो आप संघर्ष के लिए कितने तैयार है, कितने तत्पर है? देखिए, अगर राजनीति के अंदर आपको रहना है और लोगों की सेवा करनी है तो संघर्ष करना ही पड़ता है। किसी नेता के बाएं दाएं आप फोटो खिंचाकर जी अपनी राजनीति को चमका नहीं सकते। वो राजनीति लंबे दिनों तक नहीं चलती है। किसी नेताजी के पास आप सुबह 7 बजे जाते हो, रात की 12 बजे तक उसके घर बैठे रहते हो, वहीं खाना खाते हो, वहीं बैठे रहते हो, तो ये राजनीति नहीं चलती है। आप जनता के बीच में कितने रहते हो, लोगों के काम कितने करते हो, आप उसका फ़ोन कितनी बार उठाते हो लोगों का। हमारे पास तो ऐसे फ़ोन आते हैं जिनकी वो कहना क्या चाहता है हमें वो पता नहीं चलता, लेकिन उसकी बात को सुनना पड़ता है। तो अगर संघर्ष जो व्यक्ति करता है तो उसको समय लग सकता है, निखर कर उसको आना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये बड़ी सही बात। बिल्कुल संघर्ष जो करेगा वो निखर कर आएगा। और नेताओं के साथ जो फोटो खिंचाएगा उसकी फोटो जल्दी ही दीवार पर लग जाएगी। जी सही है। आपने हमें समय दिया, आपका कीमती समय है, आप तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।